हेलो दोस्तों, मैं देवकी नंदन शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय सर्वोपरि पे। तो आज हम लेके आए हैं एसएससी एमटीएस। अभी अप्रैल के अंदर पेपर होने वाले हैं आपके। तो इससे रिलेटेड जो भारतीय कृषि है, जीके का एक पोर्शन है, तो मैं भारतीय कृषि को कंप्लीट करवाने वाला हूँ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम के। तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं टॉपिक। देखो, भारत की कृषि, भारत की जो कृषि है वो कितने भूभाग पे है? तो देखो 51% भूभाग पे भारतीय कृषि को रखा गया है। फिर बात करते हैं इसके अंदर भी बाद में बाकी जो भूमि है, देखो 51% हो गई। अब बाकी भूमि कितनी बची? 49। तो 49 को देखो कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो 21% भूभाग पे क्या है परसेंटेज पे? तो वनों को रखा गया है। 4% पे क्या रखा गया है? चारागाह भूमि रखा गया है, जहाँ पे पशु क्या करते हैं? चरते हैं या चरने के लिए जाते हैं। और 24% भूभाग पे बंजर भूमि को रखा गया है। तो भारत में 24% भूभाग पे बंजर भूमि है, 4% पे चारागाह है और 51% भूभाग पे क्या है आपका? कृषि योग्य भूमि है और 21 पे वनों को रखा गया है। तो रिलेटेड वनों से रिलेटेड आपको पूछेगा और 51 आपको जो कृषि भूभाग है इसके बारे में पूछता है। तो बाद में आगे चलते हैं। देखो, अब दूसरा टॉपिक क्या है कि कृषि को राज्य सूची से निकालकर किस में कर दिया गया है? समवर्ती सूची में किया गया है। और ये कार्य किसने किया था? तो ये राष्ट्रीय कृषि आयोग एनएफसी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 4 अक्टूबर 2006 को किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर बात करते हैं, देखो विभिन्न प्रकार की कृषि विधियों के बारे में बात करेंगे। प्रमुख फसलों का जन्म स्थान, यानी किस देश की फसल और किस देश की उत्पत्ति की गई है उस फसल की। और भारत के प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ कहाँ है और प्रमुख फसलों का जन्म स्थान कहाँ से हुआ है। तो ये चीजें डिटेल के बारे में पढ़ते हैं हम। देखो, सेरिकल्चर किसे कहते हैं? देखो, सेरिकल्चर क्या होता है? ये रेशम कीट पालन होता है। क्या होता है? ये रेशम कीट पालन होता है, रेशम कीट पालन। फिर बात करते हैं एपीकल्चर। तो काफी बार पूछा गया एपीकल्चर क्या होता है? मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। फिर बात करते हैं पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर होता है मत्स्य पालन। जो मोस्ट है वो लेके आए हमने, मत्स्य पालन। तो पीसी कल्चर किसे कहते हैं? मत्स्य पालन को कहते हैं। फिर देखो वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर का है केचुआ पालन। ये भी पूछा गया है। वर्मी कल्चर किसे कहते हैं? केचुआ पालन। फिर हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं? बागवानी को। किसे कहते हैं? हॉर्टिकल्चर, बागवानी को। फिर आता है विटीकल्चर। विटीकल्चर का मतलब क्या होता है? अंगूर की खेती करना। किसकी? अंगूर की खेती करना क्या कहलाता है? विटीकल्चर कहलाता है। तो मेरा उद्देश्य क्या है? आपको याद करवानी है चीजें। तो देखो, सेरिकल्चर क्या है? रेशम कीट पालन हो गया। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। पीसी कल्चर क्या है? मत्स्य पालन। वर्मी कल्चर केचुआ पालन और हॉर्टिकल्चर बागवानी और वर्टिकल्चर अंगूर की खेती। तो ये काफी बार पूछे गए हैं, रिपीटेड किए हुए हैं। फिर देखो ये पढ़ते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। प्रमुख फसलों का जन्म स्थान। देखो, हरित क्रांति के जनक भारत में किसे कहा गया है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक है एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन को। और भारत में हरित क्रांति की स्थान यानी कहां से स्टार्ट हुआ था? तो उत्तराखंड से उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था। तो भारत में हरित क्रांति की यानी स्टार्ट किस राज्य से हुआ था? तो उत्तराखंड से। फिर बात करते हैं, देखो विश्व के अंदर हरित क्रांति का जनक किसे माना गया? तो नॉर्मन वोरलॉग को माना गया। नॉर्मन वोरलॉग को माना गया। फिर देखो कुछ क्रांतियां हैं, उनके बारे में आपको डिटेल से बताता हूँ। हरित क्रांति किससे रिलेटेड है? तो ये खाद्यान्न से रिलेटेड है। भारत के अंदर प्रमुख फसलों से रिलेटेड है खाद्यान्न। श्वेत क्रांति किसे रिलेटेड है? दुग्ध से। और श्वेत क्रांति का जनक भारत में किसे माना गया है? तो कुरियन को माना गया है। कुरियन को माना गया, जो कि कहां के थे? केरल के थे। नीली क्रांति किससे संबंधित है? देखो, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। देखो, रजत का मतलब आप चांदी मत करना। रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये अंडा उत्पादन से। ये काफी बार पूछा गया है, अंडा उत्पादन से कौन सी क्रांति है? तो रजत क्रांति। अमृत क्रांति ये है नदी जोड़ो परियोजना। नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। फिर आते हैं गोल क्रांति, ये आलू से संबंधित है। देखो, आलू गोल होता है, तो गोल क्रांति किससे संबंधित? आलू से संबंधित। तो यहाँ पे आलू लेते हैं। गोल क्रांति आलू से संबंधित। खाकी क्रांति, देखो खाकी क्या होता है? तो खाकी क्रांति आप बता सकते हो किससे संबंधित है? तो देखो, ये चमड़ा से संबंधित, चमड़ा उद्योग से संबंधित क्या है? खाकी क्रांति। फिर आते हैं, देखो भारत की प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र। तो देखो, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, ये काफी बार पूछा गया। तो ये कटक उड़ीसा के अंदर है। ये कहां पे है? कटक उड़ीसा। और उड़ीसा के अंदर फेमस कौन सी नदी है? महानदी है, जिसपे हीराकुंड बांध बना हुआ है। वो क्या है? वो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड। अगर भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछे तो वो कौन सा है? टिहरी है। किस नदी पे है? तो वो है
भागीरथी नदी पे। तो ये चीजें आपको नोट डाउन करनी है। आलू अनुसंधान केंद्र पूछे तो ये शिमला के अंदर है। कहाँ पे है? शिमला के अंदर। और शिमला कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश। फिर देखो राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र, तो ये कोयम्बटूर के अंदर। ये कहाँ पे है? कोयम्बटूर, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र। फिर बात आती है केंद्रीय मिट्टी या जल संरक्षण, तो ये आपको बताना है केंद्रीय मिट्टी और जल संरक्षण केंद्र कहाँ पे। एक चीज तो आप बताओगे, केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ पे? ये तो है पुणे के अंदर। कहाँ पे? पुणे महाराष्ट्र, या मुंबई भी कर सकते हो। पुणे मुंबई के अंदर क्या है? राष्ट्रीय या केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र है। पहले ये कहाँ पे था? तो स्वतंत्रता से पहले ये शिमला के अंदर था। कहाँ पे था? शिमला में। फिर इसको पुणे स्थानांतरित किया गया। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र का है, तो ये है राजमुंद्री के अंदर। कहाँ पे? ये राजमुंद्री में स्थित है। फिर आता है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, तो ये कहाँ पे? ये सेवर भरतपुर के अंदर है। सेवर भरतपुर। और भरतपुर कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर है। और भरतपुर के अंदर ही विश्व धरोहर यानी यूनेस्को में शामिल कौन सा है? केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान है, या केवला देव घना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि विश्व स्तर पे प्रसिद्ध है। किसके लिए? साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये पूछा जा सकता है। और जो डॉक्टर सलीम अली थे, जिनका 12 नवंबर को जन्मदिवस आता है, और उनकी जो शरण स्थली है वो भी केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर है। तो ये चीजें काफी बताने को बहुत सारी चीजें, लेकिन 1 बाय 1 करके थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे हम। प्रमुख फसलों का जन्म स्थान देखो, उड़द, मूंग, जवार, गन्ना, तो ये कहाँ का है? ये भारत का है। देखो हम कहते हैं ना उड़द, गन्ना, तो ये सब भारत ने विकसित की थी। फिर बात आती है अमरूद और मक्का। देखो ऐसे क्या हो गया? अमेरिका। तो अमरूद का उत्पादन किसने किया? अमेरिका ने, अमेरिका। फिर बात आती है मक्का, तो मक्का मध्य अमेरिका ने किया। क्या किसने किया? मध्य अमेरिका। अगर इतना पूछे तो ये भी बता देना, मध्य अमेरिका। फिर बात आती है चाय, जो सोयाबीन। आपको पता है चाय कौन पीता है? चाय, चीनी, चीन। तो चाय कहां से रिलेटेड है? चीन से। सोयाबीन कहां से है? जो कहां से? तो ये भी चीन से। अरहर और बाजरा, ये है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका यानी दक्षिणी अफ्रीका से संबंधित है। आलू कहां से? ये भी आपको बताना है। आलू कहां से? ये आपको बताना है इसके अंदर। तो मैंने देखो 2 क्वेश्चन ही पूछे हैं आपसे, बताने को ये मैं बता सकता हूँ। आलू, और ये क्या पूछा है मैंने? केंद्रीय मिट्टी और जल संरक्षण केंद्र कहाँ पे? भारत के अंदर। तो ये चीजें आप कमेंट में मेरे को बताओगे। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। देखो राष्ट्रीय भारतीय कृषि भूभाग कितना है? 51% भूभाग पे है। वनों को 21% भूभाग पे बांटा गया है। भारत की कृषि को राज्य सूची से संवर्ती सूची में प्रतिस्थापित किया गया है या स्थानांतरित किया गया है। किसकी रिपोर्ट के अनुसार? राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा। एनएफसी 4 अक्टूबर 2006 को इसे शामिल किया गया। फिर बात करते हैं विभिन्न प्रकार की कृषि विधियां। सेरिकल्चर रेशम कीट पालन से, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से, पीसीकल्चर मत्स्य पालन से, वर्मीकल्चर केचुआ पालन से, हॉर्टिकल्चर बागवानी से, और विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। फिर बात आती है हरित क्रांति का भारत के अंदर जनक किसे माना गया है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को माना गया। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न से संबंधित है। कहां से स्टार्ट हुई? उत्तराखंड से स्टार्ट हुई थी। विश्व के अंदर पूछे हरित क्रांति का जनक, तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। फिर देखो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, और वर्गन कुरियन ने इसके जनक माने जाते हैं, जो केरल से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य से है, और रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है, और अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से। फिर आती है गोल्ड क्रांति आलू से, और खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। फिर केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक उड़ीसा के अंदर है। उड़ीसा के अंदर महानदी है, और चिल्का झील भी सर्वाधिक तटीय झील उपस्थित उड़ीसा के अंदर स्थित है। और राउरकेला हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम उड़ीसा के अंदर बना है। आलू अनुसंधान शिमला हिमाचल प्रदेश के अंदर है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर के अंदर है। और उत्पादन केंद्र का पूछे तो वो है उत्तर प्रदेश के अंदर है। केंद्रीय मिट्टी जल संरक्षण केंद्र, ये आपको कमेंट में बताना है। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पुणे महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, और पहले स्वतंत्रता से पहले शिमला के अंदर स्थित था। फिर केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री के अंदर है, और राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर के अंदर स्थित है। 1993 के अंदर सेवर भरतपुर की स्थापना हुई थी। फिर बात करते हैं उड़द, मूंग, जवार, गन्ना, ये भारत के अंदर स्थित है, और इनकी फसलों का उत्पादन भारत ने ही किया था पहले विकसित। अमरूद ऐसे अमेरिका, मक्का भी मध्य अमेरिका, चाय जो सोयाबीन चीन के द्वारा उत्पादित, और अरहर और बाजरा साउथ अफ्रीका, और आलू को आपका कमेंट में बताना आपका आंसर। धन्यवाद। जय श्री राम।